filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. उसके बारे में प्रोफेसर संदीप यादव, तो फिर तो कार्ल मार्क्स भी जातिवादी हुए ना, वही कहते थे दो ही हैं, गरीब या अमीर। मैं कहता हूं अगर प्रधानमंत्री ये बोल रहे हैं, अशोक भारती जी का व्यू पॉइंट है कि प्रधानमंत्री ने एक और जाति बना दी गरीबों की, वो ये नहीं, मैं कह रहा हूं कैसी बात कर रहे हैं, गरीबी हटानी है ना। प्रोफेसर साहब, राहुल जी आ रहा हूं उसके बाद, रामकृपाल जी। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बाबुलंद आ रही है प्रोफेसर साहब जी। मुझे अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिएगा, बीच में मत बोलिएगा प्लीज। आप बोलिए सर, आपके साथ यही आदत है, आप स्टूडियो में चाहे बाहर, जो ब्राह्मणी का जाया, बोलिए सर। नहीं, दिक्कत यह है ना कि आप लोग बोलने नहीं देते। बोलिए कोई नहीं रोक रहा सर, कोई नहीं रोक। क्या है कि हम लोगों को ये आदतें नहीं है इंटरप्शन की। तू जो ब्राह्मणी का जाया, आन बाट का है नहीं आया। सबसे बड़ी बात, आप इनसे पूछिए अपने पैनलिस्टों से कि कहीं भी किसी मिठाई की दुकान, होटल इन्होंने देखा है जो शूद्र जातियों के, अति शूद्र, जिनको अछूत, अनटचेबिलिटी कौन लाया इस देश में? अछूत व्यवस्था किसने बनाई? और जो सनातन धर्म की बात कर रहे थे, ये कौन सा धर्म है? क्रिस्टोफ जेफरलट ने ओबीसी पे, सबसे बड़े स्कॉलर हैं वो। सबसे दुख की बात है कि ओबीसी की 63% आबादी है, 60% है पूरे भारत में। ये हकीकत है, आप कराइए जातिगत जनगणना। इस 60% आबादी पर आज तक 2 किताबें लिखी गई हैं। और साइंस पो यूनिवर्सिटी फ्रांस में पढ़ाने वाले क्रिस्टोफ जेफरलट ने अभी करीब 4 दिन पहले, 5 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस पे सनातन धर्म की डिबेट पर लेख लिखा था। पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ा। अगर सनातन धर्म के उस लेख को पढ़ते, इतना बढ़िया लेख था वो कि इनको शर्म आती सनातन धर्म कहने पे। पहली बात। दूसरी बात, जातिवाद, इनसे पूछिए कि 3% एक जाति के लोग मंदिरों में 100% क्यों है? केरल में जाएं, उनको कंप्लीट करने दीजिए। हर जातियों के लोग मंदिरों में। धर्म क्या किसी की मोनोपोली है? खत्म नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? प्लीज लेट मी कंप्लीट। आपको मैं बताऊं कि एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं यूएसए से। वहां के मूल निवासी रेड इंडियंस थे। वहां अश्वेत लोग जो थे, काले लोग जो थे, उनको खरीदा और बेचा जाता था। अब्राहम लिंकन जो एक गोरे थे, 1862 में उन्होंने उनको मुक्त कराया। उन्होंने मुक्त कैसे कराया? साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में जम के युद्ध हुआ, और इतना युद्ध हुआ कि अमेरिका लगा कि 50 टुकड़ों में बट जाएगा, लेकिन उन्होंने संभाला। उसी गोरे आदमी को एक गोरे आदमी ने गोली मार दी, जान चली गई अब्राहम लिंकन की, लेकिन उन्होंने स्लेवरी खत्म की। मेरे साथियों, ये ऐसे लोग हैं। जातिगत जनगणना जो है वो देश को जोड़ेगी, तोड़ेगी नहीं, वो जाति को खत्म करेगी। वो जातियों को सम्मान देगी, और सम्मान से भारत जुड़ेगा। इस अपमान से, काहिलपन से, जाहिलपन से और बेवकूफियों से और कुतर्कों से नहीं जुड़ेगा। ऐसे पैनलिस्टों को और कुतर्क करते उनके प्रोफेसर यादव, यू मेड योर पॉइंट। सीखते होंगे वो कह रहे हैं कि इस तरह के सर्वे से जुड़ेगा, टूटेगा नहीं। रामकृपाल जी, आपका व्यू पॉइंट। जो प्रिविलेज लेके ये बैठे, ओके प्रोफेसर यादव, थैंक यू। सोचना चाहिए कि वो प्रिविलेज कितना। रामकृपाल जी, नहीं, प्रोफेसर यादव बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। समाज में शांति आए, भाईचारा आए, लेकिन केवल मैं ये कह रहा हूं कि 70 साल से करीब 75 साल हो गया, सन 47 से लेकर के जिस बिहार से ये गणना आई है, मैं एक चीज कहता हूं, फ्रॉम नेहरू टू नीतीश कुमार। नेहरू का समाजवाद, इंदिरा का समाजवाद, जयप्रकाश जी के संपूर्ण क्रांति, और जयप्रकाश जी के संपूर्ण क्रांति में ही ये था, जाति तोड़ो दाम बांधो, जनेऊ तोड़ो, याद कीजिए। और उसी से जो जयप्रकाश जी लीडर थे, जो उनके शिष्य निकल रहे थे, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, पता नहीं कितने निकले, ये सब इसीलिए निकले थे जातियां तोड़ने के लिए। और उस बिहार में आज की तारीख तक सत्ता हमेशा पिछड़े वर्गों के हाथ में रही। तो सवाल इस बात का, क्या एक सवाल पूछा जा सकता है कि आज जो आप लोग बात कर रहे हैं, 70 साल से 75 साल से उस बिहार में आप ही लोग थे। अगर आप राजा थे तो प्रजा को, आप प्रजा की गिनती नहीं कर पाए थे कि प्रजा कितनी है, कौन सी क्या किया हुई है? नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, मेरा सवाल इस बात का है कि आम पब्लिक पूछ रही है कि भैया आज क्यों? हम लोग पत्रकारिता में एक चीज कहते हैं, कोई भी स्टोरी हो, व्हाई टुडे, आज इसका न्यूज़ पे क्या है, इसका कारण क्या है? तो ये जो जातियां, सब कुछ 70 साल से थे। आप हर साल गिनती कराते,
हर दूसरे साल गिनती कराते। सवाल इस बात का है कि अब जब इलेक्शन 2024 का रहा है, जब मंडल कमीशन पूरी तरह फेल हो गया, जब 5 बार आपने देख लिया कि ओबीसी, कल आपने कहा है 36%, ये 36% का मैक्सिमम हिस्सा लगातार उस बीजेपी के साथ चला गया जो धर्म की बात करती है आपके हिसाब से। अब उसको लाएं कैसे? राम के नाम पर तो वो उधर से रहेगा, तो जाति के नाम पे लाएं। सवाल इस बात का, बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं। वो कृतवंतम विश्वमार्यम जैसे एक जमाने में कहते थे ना, सर्वे भवन्ति सुखिनः सन्तु सर्वे च सन्तु निरामया, कहना तो बहुत अच्छा है, लेकिन भैया आज ही क्यों दुनिया, ये हिंदुस्तान और बिहार में समता, और 70 साल तक अगर ये विषमता रही और 3% पिछड़े और बढ़ गए, तो इसकी जिम्मेदारी पहले कौन लेगा?